चेहरे पर जो खुशी है वो आप देख सकते हैं। महाकुंभ की सफलता का वर्णन कर रही है मुख्यमंत्री की ये जो मुस्कुराहट है वो, और ऐसे में तमाम मंत्रियों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कि महाकुंभ कितना सफल रहा, कितना सफल कार्यक्रम रहा, कितना सफल आयोजन महाकुंभ रहा, जो कि न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का ही एक ऐसा आस्था का, एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और ऐसे में इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई गई हैं, उस पर जो है यहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिन रात जो जिम्मेदारियां संभाले रहे महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। और अब देखिए किस कदर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं पानी की बौछारों से अपने तमाम मंत्रियों को भी भिगोते नजर आ रहे हैं। और इसमें आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत खुशी की तस्वीरें हैं ये, जब राज्य के मुखिया यहाँ पर इतने बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक तैयारियां करवाने के बाद, बड़ी सौगातें देने के बाद पहुंचे मंत्रियों के साथ। और ऐसे में जिस तरीके से छोटे बच्चों की तरह उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों पर पानी फेंकना शुरू किया, अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें ये। और ऐसे में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, एकता है, बल है, इसी के साथ जो है आस्था है, महाकुंभ की आस्था है, सनातन की अद्भुत ये तस्वीरें हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे मुख्यमंत्री तो उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन उससे पहले खासी तस्वीरें हैं। और अब चलिए हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, निकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, आस्था की तस्वीरें लगातार प्रयागराज से, महाकुंभ से हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जब मुख्यमंत्री पहुंचे, हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरों का वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, जब पहुंचे हैं तमाम यहाँ पर वो मंत्री और खुद मुखिया राज्य के। और अब ये देखिए तस्वीरें, भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो अक्सर ही मुख्यमंत्री धारण करते हैं, भगवा रंग। और इसके साथ अब अपने तमाम मंत्रियों के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए और सनातन धर्म को और भी ज़्यादा मजबूती इन तस्वीरों से मिलती हैं। एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछारें करते हुए तमाम मंत्रीगण नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब एक तस्वीर के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना खूबसूरत पल है और इतना अद्भुत पल है, महाकुंभ से ये तस्वीरें हैं, संगम से तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें तो वाकई में बनती हैं। और ऐसे में तस्वीरें काफ़ी ख़ास है, तस्वीरें वो जो कहती हैं बहुत कुछ, तस्वीरें वो जो पुरानी यादों को तरोताज़ा के बाद भी। और बस उन्हीं तस्वीरों के लिए यहाँ पर जो है खुद आग्रह करते हुए मंत्री की एक तस्वीर तो ज़रूर यहाँ पर बनती है इस तरीके से। अब चलिए हमारी सहयोगी का रुख करेंगे, निकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, लगातार अब तक जो तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे थे तो उस वक्त वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे, सबसे पहले बैठक की, बड़े ऐलान राज्य के लिए किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सौगात राज्य को दी, उसके बाद यहाँ पर अब पहुंचे मुख्यमंत्री, स्नान उन्होंने कर लिया है अपने तमाम मंत्रियों के साथ। अद्भुत खूबसूरत तस्वीरें हम सीधा टेलीविजन पर देख रहे हैं। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार हम इंडिया न्यूज़ के जरिए तमाम उन दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक की संगम नगरी प्रयागराज में। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं, काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स अगर मैं बात करूं, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, और साथ ही साथ इस बार जिस तरीके से प्रयागराज और बनारस पर विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने विंध काशी एक्सप्रेसवे के रूप में, जो प्रयागराज और विंध काशी एक्सप्रेसवे के अब रूप में जाना जाएगा, काशी की बात करूं तो काशी से चंदौली से सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। ये तमाम चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस और साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति मिल गई है। तो तमाम ऐसे प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट कार्य है जिसको रजामंदी और मंजूरी मिली, क्योंकि लगातार हमने कैबिनेट में भी देखा है
कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो डेवलपमेंट टास्क पर हमेशा से ध्यान में रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 1:55 का जो समय है वो स्नान के लिए फिलहाल चुना गया था और बेहद खास मुहूर्त और आज ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2025 का दिन जो कैबिनेट का आगाज हुआ। तो देखिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी ग्रह को ध्यान में रखते हुए सनातन की जीत यही है, बेहद अलौकिक जो कुंभ है कह सकते हैं वो यही है। उन्होंने संबोधन किया और साथ साथ अब देखिए कि जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें के माध्यम से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब थोड़ी देर में दिखने वाले हैं। जो स्नान है, स्नान की जो प्रक्रिया है, अपने टोटल 54 जो मंत्री हैं, सभी स्वतंत्र राज जितने भी सब मंत्री हैं वो सब जो है स्नान कर रहे हैं और बेहद अलौकिक पल। और इसके ठीक बाद कैबिनेट के बाद जिस तरीके से हमने ये देखा कि उन्होंने संबोधन किया, सारी चीज बताई और उसके बाद ठीक सभी मंत्रियों के साथ वो संगम नोस पे पहुंचे जहां पर जो आस्था की डुबकी है वो सभी मंत्री लगते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। और इसके ठीक बाद सभी मंत्रियों के साथ जो एक भोजन है, जो एक प्रसाद है, उसका ग्रहण करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सनातन की जो संस्कृति है, जो आस्था है, वो यही कहती है कि जो भोजन है उसको जमीन पर बैठकर ही उसको ग्रहण करना चाहिए। और यही एक वजह है कि बेहद सुंदर सा हॉल बनाया है जहां पर जमीन पर ही एक सुंदर सी कारपेट बिछा करके जो भोजन है उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, इसी के साथ यहाँ पर विशेष जो तोहफे हैं वो भी तमाम मंत्रियों को आज दिए जाएंगे जो कि सीधे तौर पर महाकुंभ से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उन तोहफों की दिखाई। देखिए कुंभ का मतलब अगर मैं बताऊं तो वो कलश होता है। तो इंसान यहाँ पर जो भक्त है यहाँ पर एक खाली कलश लेकर आता है और उस कलश में गंगा जल के साथ साथ तमाम उन स्मृतियों को अपने साथ लेकर के आता है। तो यही एक वजह है कि आज जहाँ पर उनको जो कलश दिया जा रहा है और साथ ही साथ एक प्लेट दी जा रही है, प्लेट में महाकुंभ की बेहद सुंदर तस्वीरें हैं, महाकुंभ 2025 लिखा गया और साथ ही मोमेंटो के तौर पर। और इसके साथ साथ जो कलश है वो दिया गया, उस कलश में जो गंगा जल है वो दिया गया। यानी कि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी के कहते हैं घर में रखना चाहिए और अपना जो घर है और अपने आप को पवित्र करना हो तो गंगा जल एक अहम भूमिका आप वो करता है। तो इसमें देखिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज, हर एक समय सबको अपना अलग महत्व देते हुए ये सारी चीजों का जो पूरी प्लानिंग है, पूरी प्रिपरेशन है वो यहाँ पर की गई थी। तो फिर बोट से यहाँ पर जो पहुंचे हैं, स्ट्रीमर बोट से सारे मंत्री यहाँ पर पहुंचे और साफ लाइव तस्वीरें जो हम लगातार इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पाए वो तस्वीरों के जरिए भव्य कुंभ, अद्भुत कुंभ, अलौकिक कुंभ को देख सकते हैं। और जो पूजा अर्चना दर्शन है वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। आज डायवर्जन भी कर दिया, जो आम श्रद्धालु हैं उनको अलग तट दे दिया है ताकि उनको फिलहाल कोई वीआईपी मूवमेंट को लेकर के उनको आगमन में और साथ ही डुबकी लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। बिल्कुल निकिता यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर तमाम की है, हर दिन यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए और ऐसे में वीवीआईपी मोमेंट भी हर रोज देखा जा रहा है। आज की तस्वीरें काफी खास है क्योंकि राज्य के मुखिया पहुंचे हुए हैं तमाम मंत्रियों के साथ। ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच पर लगातार आप लोग पहुंच रहे हैं, लगातार वहां पर श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है, बैरिकेडिंग भी कई जगहों पर की गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है राज्य के मुखिया को अपने बीच इस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जाने के जब कार्यक्रम का उन्हें पता चला? देखिए मैं अभी आपको बता दूं, अभी तक 9.24 करोड़ के जितने भक्त हैं वो फिलहाल आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और जो तैयारी है खास तौर पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, क्राउड मैनेजमेंट इतना ब्यूटीफुली यहाँ पर अरेंज किया है। जब हमारे घर में भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत अजीब महसूस करते हैं कि हम कैसे इन सबको मैनेज करेंगे, हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रोज करोड़ों की और साथ ही साथ लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद अलौकिक पल जरूर है। कुंभ 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस बार इस इवेंट को भूतो ना भविष्यति बताने के लिए पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
भव्य दिव्य महाकुंभ में इस बार जो नई पहल है वो की जा रही है। और इसी क्रम में महाकुंभ मेले के जो इतिहास है उसमें पहली बार किसी एनिमेटेड फिल्म है उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही महाकुंभ मेले में एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडो जापानी जो फिल्म है रामायण, उन सभी का जो प्रस्तुतिकरण है वो किया जा रहा है। विशेष स्क्रीनिंग मुख्य अतिथि और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण द्वारा उपस्थिति में 22 जनवरी यानी आज किया गया। ये सभी चीजें फिलहाल लगातार यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। अब जो मंत्री हैं लगातार वो आस्था की डुबकी लेते यहाँ नजर आ रहे हैं। लगातार जो मंत्री हैं, चाहे वो जयवीर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, सभी जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं इस तट पर, इस बोट पर। बिल्कुल और इसी के साथ निकिता, अगर बात की जाए तो आज जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद जो ऐलान किए गए, ऐसे 7 महत्वपूर्ण ऐलान थे जो किए गए, जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जिसमें से एक ऐलान बड़ा ये भी था कि महाकुंभ की तर्ज पर प्रयागराज का विकास कार्य अब और भी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ कई सारे ऐसे नए बड़े ऐलान किए गए हैं जो वाकई में यहाँ पर रफ्तार अब विकास की देखी जाएगी। निश्चित तौर पर कई बड़े आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है जिसमें मैं लगातार ऐसे भी बता रही हूँ, भूतो ना भविष्यति जैसा ये एक इवेंट है, इसको बना रहे, जिसको लेकर के कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सामने जो तस्वीर है वहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो सभी सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद है, पंडित मौजूद हैं, जो विधि विधान से सामने कलश रखा है जिसमें गंगा जल है, पुष्प है, फल हैं, फूल लगातार मौजूद हैं। स्वतंत्र देव इन सभी मंत्रियों से आज जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि वाकई ये जो बेहद इम्पोर्टेंट ये पल है, ये सच में कभी ना भूलने वाला है। और अतिथि देवो भव, दूर दूर से जब लोग आ रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और अद्भुत पल जरूर है। बिल्कुल निकिता, इसी के साथ आप मौके पर मौजूद हैं, आगे और क्या तस्वीरें हम देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए? फिलहाल अभी जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है और उसके बाद ठीक यहाँ से प्रस्थान के बाद जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री। और मेरे साथ इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, वो भी बैठक हुई है, बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2000 कुंभ में 2031 के अर्ध कुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने? ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को। एक आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे, इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। धन्यवाद। बिल्कुल निकिता, आप तस्वीरें वहां से बता रही थी, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन दिग्गज आपके आसपास मौजूद हैं, आप बता रही थी, बात पूरी कीजिए। कैबिनेट में एक बड़ा चेहरा इस वक्त मेरे साथ हैं, बेबी रानी मौर्य मेरे साथ मौजूद, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। मैडम, फिलहाल उन्होंने भी अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको साझा किया है और बताया है कि उनको ये भविष्य जैसा जो इवेंट है वो करने का जो मौका है यहाँ पर कुछ मंत्री और भी हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सर अखिलेश यादव ऐसे समय पर राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी पावन धरती पर कैबिनेट बैठक या राजनीति करना बेहद गलत है। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए,
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है। इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। धन्यवाद। तो निकिता, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब संगम में आस्था की डुबकी के बाद ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है तमाम दिग्गजों द्वारा। आप क्या कुछ अपडेट इस वक्त दे रही हैं? देखिए, लगातार तस्वीरें हमारे सामने हैं। सभी मंत्री फिलहाल जो है यहाँ पर बैठ गए हैं और अपना अपना जो पूजा का विधि विधान है उसको यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास जो एक थाली है उसमें तमाम जो पूजा की सामग्री है उसको यहाँ पर रखा गया है और पूरे यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उसको पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। एक गोल घेरे में यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, कर्मी है, वो मौजूद है और उसके ठीक सामने अगर हम लाइव तस्वीरें देखें तो सभी मंत्रियों को वहां पर बैठा दिया गया है और बैठाने के बाद में जिस तरीके से जो पूजा अर्चना है, क्योंकि उनकी जो थाली है वो भी हम देख पा रहे हैं जिसमें गंगा जल मौजूद है, साथ ही जो पुष्पमाला है वो फिलहाल मौजूद है। तो ये तमाम जो पूजा की चीजें हैं वो यहाँ पर बैक टू बैक रखी गई हैं और अब थोड़ी देर में जो पूरा प्रॉपर पूजा कि रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और यहाँ पर जो आस्था की डुबकी जो मंत्री लेकर के आ चुके हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और आगे जो भी प्रोसेस है उनकी पूजा का वो सब यहाँ पर फॉलो होगा। तो फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जो सभी मंत्री हैं जो जैसे जैसे आस्था की डुबकी ले रहे हैं, डुबकी लेते हुए जब वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद जो यहाँ पर बैठ करके जो पूजा है, अर्चना है और उसके ठीक बाद पूजा करने के बाद आस्था की डुबकी लेने के बाद प्रोसीड करेंगे आगे और वहाँ पर जो भोजन है वो यहाँ पर उसको ग्रहण किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरी ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर और जो तस्वीरें हैं वो बेहद अद्भुत है जहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल आस्था की डुबकी लगा रहा है, आस्था में लीन है। जो पूरा भक्ति में जो पूरा ऑरा है, एनवायरमेंट है वो फिलहाल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है निकिता, वाकई में ये दूसरे लोगों को भी काफ़ी प्रेरित कर रही है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अपने दिग्गजों को और जो ऐसे दिग्गज जो एक कमान संभाले हुए हैं पूरे राज्य के, जिस तरीके से उन्होंने खुद इस महाकुंभ की कमान अपने हाथों संभाली, जिस तरीके से लगातार वो यहाँ पर पहुँचते रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे हैं। उसके बाद जब वो पहुँचे, आसपास जो तमाम श्रद्धालुओं ने ये खूबसूरत दृश्य देखा कि राज्य के मुखिया यहाँ पर अपने तमाम मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा मन खुश हो जाता है। व्यवस्थाएं और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है बेहतर नजर आने लगती हैं समय के साथ और वही खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। निकिता, अगर बात की जाए तो एक के बाद एक तमाम वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई, गौतम अडानी ने वहां पर अपने परिवार के साथ कल ही आस्था की डुबकी के साथ जिस तरीके से पूजा अर्चना उन्होंने की और यहाँ पर श्रद्धालु की सेवा में वो जुटे। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब बहुत जल्द तमाम जो दिग्गज हैं, अगर बात करें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे, राष्ट्रपति के पहुंचने का कार्यक्रम है, उपराष्ट्रपति के पहुंचने का कार्यक्रम है, अमित शाह के पहुंचने का कार्यक्रम है। ऐसे में एकाएक कर अब ये सिलसिला जो है वो शुरू होता जा रहा है निकिता। जब तमाम पहुंचेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ऐसे में और भी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां वक्त के साथ बढ़ती नजर आ रही होंगी। निश्चित तौर पर अब देखें, ठीक पीछे आपको एक ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी जहां पर जो पंडित हैं उन्होंने जो पूजा है वो शुरू कर दी है। सभी मंत्री अब बैठ चुके हैं और जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर होती नजर आ रही है। तो अपनी सभी मनोकामनाओं के साथ जितने भी यहाँ मंत्री आए हैं वो पूरी आस्था में घुल चुके हैं, नम चुके हैं। तो पूरा ये अद्भुत यानी कि ये जो कलरफुल कुंभ है, प्रतीत ऐसा हो रहा है कि जो रेनबो के ऑल 7 कलर्स हैं, 7 रंग हैं, वो फिलहाल इस संगम धरती पर मौजूद हो गए हैं। तो फिलहाल ये अलौकिक जो दृश्य है, तस्वीरें हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल निकिता, हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को जरा मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को। ये अद्भुत तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम उनके मंत्री उनके बगल में बैठे हुए हैं। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण के साथ की जा रही है, मंत्रों के जप के साथ यहाँ पर ये विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो पंडित हैं, साधु संत हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं।
जो लगातार एक स्वर में यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और पहले संगम स्नान किया, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सामने पुष्प रखे गए हैं, फल रखे गए हैं, नारियल रखा गया है, कलश रखा गया है, जिसका बहुत महत्व है महाकुंभ में। और इसी के साथ अब ये पूजा अर्चना की जा रही है, जो कि पहले से ही तय थी कि विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। और ये खूबसूरत अद्भुत तस्वीरें आस्था की, महाकुंभ की। अक्सर आपने देखी होंगी ये खूबसूरत तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं, और समय समय पर ऐसी तस्वीरें देखी जाती है मुख्यमंत्री की, अद्भुत तस्वीरें होती हैं। एक बड़ा संदेश जो है सनातन के नाम पर दिया जाता है, और वही तस्वीरें यहाँ पर एक बार फिर देखी जा रही हैं महाकुंभ में। विशेष पूजा अर्चना स्नान के बाद, संगम में आस्था की डुबकी के बाद अद्भुत ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी अद्भुत है ये दृश्य। रूट डाइवर्जन किए गए और इसी के साथ जिस तरीके से भीड़ वहाँ पर उमड़ रही है, लेकिन इसी के साथ ख्याल विशेष तौर पर ये भी रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को वीवीआईपी मोमेंट के चलते कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बात का भी विशेष ध्यान महाकुंभ में लगातार रखा जा रहा है। प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमपयाप्यमरं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं प्रतीर्थराजो जयति प्रयागः प्रतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सरस्वती मधुरंति सुग्रोदः सरस्वती दिगंतधारे भव सर्वाभियन्नाधाग्रभेरघा पुरुषः धाग्रप्तः धाग्रपादा भूमिकुं यदशवधावलम्मा बुर्भय वेदगोधरञ्जन भूरञ्जतवाभ्यम्मा उदामृतद्रशेषानो जगन्नेन हरिभेदाव्यानित्यमहिमादो ध्यायाश्च भूरुगः भादोस्कर्गवा भूदादिगृहादित्यमृदन्दिवि गोर्ध्वौदय कुरुगः भादोसेह भवपुरः नवोदिगवन्नगामस्तासमानसने हरितदुद्धिराजयायतभिराजो रुहाददादो अद्यरुचरवस्ताभूमिमधोपुरः दशनासन्यासद्बहुरः संहृदं युगराज्यम् नारायणाग्राम सुरगोहरे भजननन्दे असुरघरे रघोदरगोसस्ताये आग्रधानि प्रजाधनि वसुधनि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती इदगंघरे भजननन्दे असुरघरे रघोदरगोसस्ताये आग्रधानि प्रजाधनि वसुधनि अग्रे गजानने करोत्रंगं मयूरे माधुर कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि नीराजनं सुमङ्गलं कर्पूरेण सुमङ्गलितं सुन्दरार्कवन्दिशोदो देवेभ्यो नमाम्यहम् दान सर्वानि प्रसन्नं तत्क्षणां लभे परे जगमधन्धरे वास्तानि धर्माणि धनन्यासन्नादि हरिहरगमहिमानः सर्ववेदाध्याहन्ते हेधाय हारिणि हे भावदारिणि शोकविनाशिनि पावनि गंगा सम्भोजकामे विराजरस शुभदायिनि मोक्षप्रदायिनि गंगा दादिरथि सूचि अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी
द्वयनन्ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सुगन्धेन्द्रपुर्वेशाद्या सन्ति देव सर्वोपचारार्थेभ्यः छत्रपुत्राणि देवे तो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी के बाद अब मुख्यमंत्री ने यहां पर विशेष पूजा अर्चना की। अपने तमाम मंत्रियों के साथ खूबसूरत तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार